नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको पता है कि यहां पर देखो आरआरबी जेई ने CN 05 2025 यानी 2025 में अपनी वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया। बच्चों, अगर इस नोटिफिकेशन में आप नीचे आएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट जूनियर इंजीनियर और DMS वाली जो पोस्ट है, इसके अलावा केमिकल एंड मेटलर्जी जिसको आप CMA बोलते हैं, इसके लिए ये हमारा रिक्रूटमेंट होने वाला है। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग कॉलम देख लीजिए कि कौन कौन से पेज नंबर पे क्या क्या मिलेगा आपको। तो ये तो पेज नंबर की बात हो रही। अब यहां से हमारी बातें शुरू हो जाती है कि क्या क्या आप लोगों को चीजें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले तो मैं यहां पर डेट के बारे में डिटेल कर दूं कि क्या डेट है। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये हमारा 4 अक्टूबर के आसपास की बात है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, तो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 31 अक्टूबर से भरे जाएंगे। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट, मतलब जो क्लोज होने वाली डेट है बच्चों, वो आपकी 30 नवंबर के आसपास रहेगी। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी की जो लास्ट डेट है आपकी वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 2 दिसंबर। कोई बात नहीं, कुछ मुझे लगता है ओके कुछ प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है, तो डेट फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की जो डेट रहेगी वो 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्ट्राइप कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्ट्राइप डिटेल, है ना, फॉर पोर्टल। कुछ और डिटेल मानी जाएगी, उसकी डेट हमारी 13 से 17 दिसंबर के बीच रहेगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी। तो फाइनली मोटा मोटा ये समझो कि 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है। ओके, अच्छा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आपको और जानकारी यहां पर मिल जाएगी। सबसे पहले तो देखो, जूनियर इंजीनियर, DMS और CMA, इन सभी के लिए जो लेवल 6 की पोस्ट होती है जिसका बेसिक पे 35,400 है, 18 से 33 साल के बच्चे जो है इस पर फॉर्म भर सकते हैं। और 2569 वैकेंसी इस बार टोटल आरआरबी में रहने वाली है। बच्चों, मैं फिर से बता दूं, जेई एक ऐसी पोस्ट होती है जो अपने आप में काफी अच्छी पोस्ट है, थोड़ा रुतबेदार पोस्ट होती है, क्योंकि मैं खुद एक जेई हूं तो मैं समझता हूं इस चीज को। और इसके लिए ना वैकेंसी भले ही चाहे कम हो, आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसमें सिलेक्शन होगा। ओके, और आइए, जब हम लोग और नीचे की बात करते हैं, थोड़ा और नीचे आइए, तो यहां पर थोड़ा नीचे जब आएंगे तो वैकेंसी की डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी सारी बातें जैसे कि हर एक उसमें रहती है वैसी है ना। यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया किस कैटेगरी के लिए कितना कितना रहने वाला है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, यहां पर काफी ज्यादा नीचे है, तो यहां से आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, ये बात एकदम क्लियर है। और मैं थोड़ा सा सिलेबस की ओर आता हूं। सिलेबस के साथ साथ जो है आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि क्या क्या हमारे पास वैकेंसी की डिटेल क्या है। ठीक है, ये देखिए, तो यहां से हमारे पास ये सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल आ चुकी है। ठीक, तो जैसे कि आप देखो, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब के लिए मेडिकल की स्टैंडर्ड लिखे, इसके लिए C1 मेडिकल है, इसके लिए A3 है। ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिल होने चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ ये हमारे वैकेंसी की डिटेल आ रही है। ये देखो, जैसे कि कैटेगरी आ रही है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इनके लिए जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक कैटेगरी है। और इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक EMU, इसके लिए 2 है। तो ये सारे की सारी कैटेगरी डिटेल है, मतलब किस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि आप मैकेनिकल से डिप्लोमा और बीटेक की हो, तो आपके लिए कौन कौन सी कैटेगरी होने वाली है, इसके लिए यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। बात समझे ना? तो ये कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हो वो आपको यहां से देखना है। अच्छा, अब ये हमारी डिटेल वैकेंसी आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद की बात करते हैं, तो आरआरबी अहमदाबाद में यहां पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है, किस हमारे डिवीजन में है। जैसे WR डिवीजन है तो WR डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, ये सारी की सारी डिटेल है। पहला वाला कॉलम UR का है, दूसरा SC का है, ST का, OBC का, EWS का, ये टोटल हमारे पास वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसी का आंकड़ा इन्होंने दिया है, ये वैकेंसी के आंकड़े से आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ पाओगे। इसके लिए हम लोग आपको क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं अभी आपको एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा शॉर्ट और करूंगा। देखो, मेनली अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक की
है ना। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस जितनी भी हमारी है, सिविल हो गया, तो जितनी भी आपकी कह सकते हो पोस्ट है, जितनी जितनी ब्रांच की पोस्ट है, उसका मैं कह सकते हैं कि जोन वाइज आंकड़ा बता दूंगा कि मैकेनिकल ब्रांच में अहमदाबाद जोन में यूआर की टोटल कितनी वैकेंसी है, एससी की कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी की कितनी है। तो इसका जो है ना मैं एक आप लोगों को अभी शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, कौन सा जोन नहीं भरना चाहिए। क्लियर है। दूसरा एक और बात है, आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए जितनी भी ब्रांच है, मेनली 5 ब्रांच होती है, उन सभी 5 ब्रांचों के लिए साथ साथ सीएमए वाली पोस्ट के लिए भी, सीएमए वाली पोस्ट के लिए भी माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च हो चुका है। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जो सामने नंबर लिखा है, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन पे बैच में CBT 1 और CBT 2 दोनों लेना चाहते हैं, दोनों, है ना, तो ये बैच जो कि पहले 2000 रुपए के था, ये ऑफर में सिर्फ 999 रुपए में ये कंप्लीट बैच है, मतलब CBT 1 और CBT 2 दोनों। जबकि अगर आप इसका सिर्फ CBT 1 का बैच ज्वाइन करेंगे माई पाठशाला एप्लीकेशन से, तो वो बैच आपको सिर्फ 499 में पड़ जाएगा, जिसमें CBT 1 के सारे सब्जेक्ट डिटेल वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो बैच कौन से ज्वाइन करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करना है माई पाठशाला, और ये जो सामने नंबर लिखा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर से मैकेनिकल वाले बच्चे आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। मैकेनिकल वाले बच्चे मैं आपको गाइड करता रहूंगा बीच बीच में कि कैसे क्या पढ़ना है, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको जेई बनाने में, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल जेई हूं, और मैंने कोचिंग जब मैं पढ़ाता तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है आज ऑलरेडी जेई हैं। एक स्टूडेंट तो जो जेई था झांसी में, वो आज SCC बन चुका है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन चुका है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। खास तौर से मैकेनिकल वाले बच्चे इस नंबर पे फोन करके बोल देना कि मुझे सर से बात करनी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बात और मेरे माइंड में जस्ट ही आया, आप एक काम करना, जितने मैकेनिकल वाले बच्चे हैं या जितने आरआरबी जेई वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस नंबर पे कॉल कर देना, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, है ना, और खास तौर से मैकेनिकल वाले बच्चों का। ठीक, आप लोग मेरी गाइडेंस में इस बार आरआरबी जेई की तैयारी करो, बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।